नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आपका स्वागत करता हूं सा एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो आज है दोस्तों 16 अप्रैल, और 16 अप्रैल से पहले जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अगर हम बात करें दोस्तों, हाल ही में स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर जिला है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इस टूर्नामेंट में देश के 32 राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। यानी दोस्तों, भारत के सभी राज्यों से जो टीम है यहाँ पे जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये जो है पूरे देश में पहली बार इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ये पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा बना है? तो अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर की तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए यह घोषणा की है कि जो भी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको एक पुरस्कार के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। अब बात करें, विश्व एथलीट ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पेरिस ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड की 48 स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक द्वारा 50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी राइट आंसर है। तो जो ट्रैक फील्ड है, जो दौड़ वाले प्लेयर्स हैं, उनमें 50,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इसमें 48 लोगों का जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 48 लोग, उनको 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाएगा। और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए इस राशि की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो न्यूज वीक की बात करें तो इस पे नरेंद्र मोदी के पहले इंदिरा गांधी जो हैं वो भी इसके कवर पेज पे आई थी, जो कि जिस 1900 तो दोस्तों, न्यूज वीक कवर पे फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी 1966 में ये उनके कवर पेज हुए आई थी। और न्यूज़ वीक में बात करें तो न्यूज़ वीक की तो ये वीकली न्यूज़पेपर मैगज़ीन है, यानी ये साप्ताहिक मैगज़ीन है। और ये जो है प्रिंटेड मैगज़ीन है, और 1933 में इसको स्टार्ट किया गया था। यूनाइटेड स्टेट यानी जिसको अमेरिका बोला जाता है, उसके न्यूयॉर्क सिटी से ये प्रकाशित की जाती है। और लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, जापानीज़, कोरियन, पोलिश, रोमानिया, स्पेन और जो अरेबिक, तो ये कुछ लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में ये स्पेनिश
इस सब लैंग्वेज में ये मैगजीन प्रिंट होती है और हफ्ता में प्रिंट होती है। और सेकेंड जो पीएम बने हैं वो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जो कि इसके कवर पेज पे उनकी पिक्चर्स लगी गई। और बात करें जो जब इनका इंटरव्यू शूट किया गया था तो उसके दौरान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं उस पे अपनी चर्चाएं दी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे की अगर पहले हम बात करें तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। यानी लगभग जो पूरी देश है, पूरा कंट्रीज जो है एक इस तरीके से, उन कंट्रीज में सिर्फ 12 ऐसे देश हैं जो कि लगभग पूरी दुनिया का 60% यानी पूरी पृथ्वी पे जितना प्लास्टिक कचरा है उसका 60% यही 12 देश उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर इस वार्षिक वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की उम्मीद जो है वो 200 मिलियन टन होगा, यानी इस वर्ष 220 मिलियन टन कचरा होगा जो कि पूरे कंट्री वाइज होगा, इस जिसमें से 70 मिलियन टन को प्रबंधित प्लास्टिक कचरा होगा जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन प्रति वर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से कम होने के कारण भारत को निम्न अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2024 में देश का अपेक्षित कुप्रबंधित कचरा या अपशिष्ट 7.4 मिलियन टन होगा जो कि अत्यधिक है। तो दोस्तों 12 देश ऐसे हैं जिसमें डेवलप कंट्री जैसे चाइना, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ये सभी जो कचरा बहुत मात्रा में निकालते हैं और जिसके कारण इनकी रैंकिंग बनती है। और इस वर्ष जो भारत इनकी जो सूची में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर पे भारत है। यानी 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि 60% पूरे पृथ्वी का कचरा, जितना पूरे पृथ्वी पे कचरा है उसका 60% जो अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग, ये 12 कंट्री हैं, उसमें से दूसरे नंबर पे भारत है। ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इस पुरस्कार को जिसके या जिसको भी दिया गया है वो इजराइल के व्यक्ति थे और गणितज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर है एवी विगडरसन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विगडरसन को 2023 ACMAM कंप्यूटरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतकर भारतीय कैरम इतिहास में अपना नाम कर लिया है। अद्वितीय कौशल और निरंतरता के प्रदर्शन में रश्मि कुमारी ने अपना 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप खिताब जीतकर भारतीय कैरम इतिहास में अपना नाम गहरा और कर लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन, विश्व कला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है।
यह दिन कला के मूल्यों को पहचानने और कलाकारों की उपलब्धि को स्वीकार करने का समय है और इस दिन दुनिया भर विभिन्न कला अभिव्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।